हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर जो क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका 14th क्लास कर रहे हैं। अभी तक लास्ट 13 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीखा और लगभग 67 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड लगभग 7 क्वेश्चन होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब वो गुडविल जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। हालांकि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर 2 में पढ़े कि गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जहां पे हम लोग सीखे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन एक और मेथड है गुडविल निकालने का। वो क्या मेथड है? हम बोले सर अगर एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन ये सब ना बोले और फिर भी हमको गुडविल के बारे में क्वेश्चन पूछे तो हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे आज। उसी का नाम है हिडन गुडविल। हिडन मतलब छुपा हुआ है, वो क्वेश्चन में ही लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें गुडविल पक्का होता है, तो अगर गुडविल नहीं है तो गुडविल हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है वही हम सिखाने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल और कैसे निकालना है वो हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। बहुत सिंपल है निकालना। क्या करना है हम लोग को? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं। पहला स्टेप, स्टेप 1, हम लोग निकालेंगे कैपिटल ऑफ द फर्म। ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे ये कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। हम जैसे लिख रहे हैं आप भी वैसे ही लिखो कि हम लोग को कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। तो सर कैसे निकालना है? नया पार्टनर के कैपिटल को यूज करके। न्यू पार्टनर कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको खोजना नहीं है। न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई, इनटू करेंगे किससे? न्यू पार्टनर का जो हिस्सा है उसके रिवर्स से। रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर, जो उसका प्रॉफिट का शेयर है उसके रिवर्स से। सर ऐसा क्यों करेंगे? सब समझाएंगे दोस्त। आप पहले लिखो कि हम निकालें तो सिखा दे पहले, फिर हम बताएंगे क्यों ऐसे निकल रहा है। स्टेप 2, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या लिखे हैं? ऑल। ऑल का मतलब क्या? ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कैपिटल। क्वेश्चन में दिया रहेगा न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व। सर आप लिखे हैं कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जोड़ रहे हैं प्रॉफिट और रिजर्व। क्या प्रॉफिट और रिजर्व पार्टनर का नहीं है? क्या वो उसके कैपिटल में नहीं जाता है? हम बोले हाँ। आप देखो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो भी प्रॉफिट रिजर्व रहता है सब आप पार्टनर को दे देते हैं, उनके कैपिटल में बैलेंस सीडी होके सब जुड़ जाता है। तो ये भी तो कैपिटल ही है। तो अगर कोई प्रॉफिट रिजर्व हो वो दे देंगे। अगर कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो वो भी प्रॉफिट है, वो भी देंगे। अगर कोई लॉस हो तो माइनस करेंगे, ये तो हम लोग जानते ही। अगर किसी तरह का लॉस हो तो वो भी माइनस करेंगे। लॉस के नाम 4, क्या क्या?
हां सर याद है। एसेट साइड का गुडविल, एसेट साइड का पीएल, एसेट साइड का एडवर्टीजमेंट और एसेट साइड का डेफर्ड। गुड। तो हम 4 बार लॉस का नाम नहीं लिख रहे, अब तो याद हो गया होगा कि लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड, किस साइड में मिलते हैं? एसेट साइड में। तो ये करने से क्या मिल जाएगा? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का कैपिटल। और स्टेप नंबर 3, गुडविल ऑफ द फर्म। इसी को बोलते हैं क्या? हिडन गुडविल, छिपा गुडविल। जानते हैं कैसे निकलेगा? स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस कीजिए। स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस करते ही आपको गुडविल मिल जाएगा। पहले आप इसको लिखो, फिर समझेंगे हम लोग कि सर ऐसा क्यों होता है कि गुडविल निकल जाता है। हम बोले आराम से। जब हम कोई नया पार्टनर बनाते हैं, किसी आदमी को न्यू पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या मांगते हैं? कैपिटल। अब आप सोचो, किसी पार्टनर से अगर हम पैसा मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? हम बोले सर जो पुराने पार्टनर का कैपिटल होता है और उनका जो हिस्सा होता है प्रॉफिट में, अगर हम नया पार्टनर लाते हैं तो उसको जो हम हिस्सा देते हैं वही हिस्से के बराबर का कैपिटल उससे मांगा जाता है। जैसे समझना बात, ए इसका हिस्सा है 1, बी इसका हिस्सा भी है 1, 1:1। ए कितना लगाया? 100 रुपया। बी कितना लगाया? 100 रुपया। तो दो आदमी का हिस्सा 1 तो 100। हम एक नया पार्टनर लाएं सी, और इसको बोले तुमको भी 1 हिस्सा देंगे। तो अगर सी को इनके बराबर का हिस्सा दे रहे हैं तो क्या सी को इनके बराबर का कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लाना चाहिए कि नहीं? हम बोले हाँ, कैपिटल लाना चाहिए। तो सर इसको भी 100 रुपया लाना चाहिए। और फिर बाद में सी से हम और भी एक चीज मांगते हैं, वो क्या? बोलते हैं गुडविल का ही पैसा दो भाई, ये तो कैपिटल का दिए, ये तो ए और बी जितना लगाया होता तुम भी लगाए, लेकिन ए और बी जो मेहनत किए हैं और गुडविल बनाए हैं बिजनेस का, उसका पैसा दोगे ना। 5 साल धंधा किया है, फायदा नुकसान सब यही बर्दाश्त किया है, मेहनत करके बिजनेस को बनाया है, तो जो एक नाम बन गया है, तुम तो आ गए हो प्रॉफिट के समय में, 5 साल बीत गया है तब, तो जो गुडविल बना है उस नाम का भी कुछ पैसा मांगते हैं। तो इससे अलग से मांगते हैं क्या? ये तो हम लोग क्या मांगे उससे? कैपिटल। फिर बोलते हैं भाई 10 रुपया गुडविल का भी दे दो, या फिर 20 रुपया गुडविल का दे दो। दोनों अलग अलग मांगते हैं। अब आप मेरा बात सोचना, अगर हम सी से 120 रुपया का कैपिटल मांग ले तो क्या हम उससे सी से इन दोनों के मुकाबले ज्यादा पैसा मांग लिए? हम बोले हां। जब वो 120 रुपया दिया तो हम बोल रहे हैं 120 रुपया जब वो देता है तो वो ऑटोमेटिक गुडविल का पैसा भी कैपिटल के अंदर दे देता है, लेकिन नाम क्या रखा जाता है? कैपिटल। तो हम लोग क्या करते हैं? हम बोलते हैं सी का हिस्सा कितना? 1/3। अब 3 लोग हैं, तो जो 120 रुपया दिया है वो इस हिस्सा के लिए दिया है। अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो पूरे फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। तो वही हम किए कि कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालना है? न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू उसके हिस्से का रिवर्स कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? पूरे फर्म का कैपिटल। पूरे फर्म में कैपिटल का मतलब क्या? जो पार्टनर है। तो हम बोले सर पार्टनर ए है, बी है, सी है, तो हम बोले कि अगर ये पूरे फर्म का कैपिटल है तो ए बी सी का भी कैपिटल जोड़ के इतना ही आना चाहिए। हम बोले आओ चेक करें। फिर हम सारे पार्टनर का कैपिटल जोड़ते हैं, और जब हम कैपिटल जोड़ते हैं तो याद रखिएगा कैपिटल का मतलब जो कैपिटल दिया हुआ है वो, और जो प्रॉफिट लॉस है वो भी तो कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किसको मिलता है? पार्टनर के कैपिटल को। तो वो भी हम एड लेस कर लिए। तो ये निकला हम लोग का कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का कैपिटल। लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये मैच इसलिए नहीं करता है
क्योंकि जो ऊपर वाला कैपिटल आप निकाले हैं ऑफ द फर्म, उसके अंदर गलती से क्या जुड़ा हुआ है? गुडविल। क्यों गलती से? क्योंकि सी से जो हम पैसा मांगे हैं वो कैपिटल के हिसाब से ज्यादा मांगे हैं। कैपिटल के हिसाब से 100 ही मांगना था, 120 देने के कारण वो पैसा अधिक हो गया। इसका मतलब उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? गुडविल। तो हम बोले सर अगर इसके अंदर गुडविल है, कैपिटल प्लस गुडविल, इसके अंदर दो चीज है। जब हम लोग कैपिटल ऑफ द फर्म निकाले तो कैपिटल भी है और गुडविल भी है, इसके अंदर सिर्फ कैपिटल है। तो हम बोले सर कैपिटल में से कैपिटल घट जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बचेगा? गुडविल का बात। ये समझाने का बात है, ये 12th में मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था, लेकिन फिर भी बताएं आपको कि हाँ आप उस कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों ऐसे निकल जाता है। फिर भी हम लोग को तो भाई यही 3 स्टेप काम आएगा। कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना, कैसे निकालना है? न्यू पार्टनर का कैपिटल, उसका हिस्सा का रिवर्स कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व प्लस रिवैल्यूएशन माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस और माइनस लॉस, लॉस के नाम 4। स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस कीजिए, गुडविल मिल जाएगा। यहां तक का बात ठीक। इस बात को लिखेंगे, फिर हम लोग में बुक में आएंगे और देखेंगे कि हाँ सर इस पैटर्न से, इस मेथड से जितना भी क्वेश्चन है हम लोग के डीके गोयल के बुक में वो बन जाता है। इस बात को लिखिए पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 68 का ए नंबर, इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। लिखा है हेमंत एंड निशांत वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहा है हेमंत और निशांत दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। कैपिटल वेयर 1,60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। हेमंत का और निशांत का कैपिटल मालूम चल गया। ये लोग कौन है? ओल्ड पार्टनर। They admit Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in the future profit। बोल रहा है उन्होंने सोमेश को एडमिट किया है नए पार्टनर के तौर पे और कितना प्रॉफिट में हिस्सा देंगे? 1/5। सोमेश बॉट 1,20,000 एट हिज कैपिटल। सोमेश जो है 1,20,000 रुपया का कैपिटल लाया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बोल रहा है गुडविल निकाल के दिखलाइए and record the necessary journal entry for the above transaction on Somesh admission। और बोल रहा है बताइए क्या क्या जर्नल एंट्री होगा जो ऊपर में ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो पहला काम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल किसका निकलेगा? फर्म का। पहला स्टेप बताओ क्या करते थे? कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सर न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे। न्यू पार्टनर का कैपिटल 1,20,000 इनटू न्यू पार्टनर का प्रॉफिट में जो शेयर है उसका रिवर्स। सर न्यू पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर है 1/5, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 5/1। 6 लाख। सर एक बात समझाइए ना हमको, आप इसको रिवर्स क्यों करते हैं? हम बोले ठीक, अब 2 मिनट टाइम लेंगे तुमसे। ए बी सी 3 लोग हैं, 1 1 1। ए का हिस्सा कितना? 1/3। बी का हिस्सा कितना? 1/3। सी का हिस्सा कितना? 1/3। तो हम बोल रहे पूरे फर्म में कितना? हम बोले सर 1 1 1। तो ये जो आप नीचे में 3 लिख रहे हैं ये क्या है? हम बोल रहे सर ये तीनों का हिस्सा है। तो तीनों का हिस्सा मतलब फर्म। तो अगर हम ये बोले कि एक आदमी का 1/3 है तो फर्म का कितना होगा? हम बोले 3, तो 3/1। तो उसी तरह सी, इसमें क्वेश्चन में सोमेश का हिस्सा है 1/5। जो आप नीचे में 5 देख रहे हैं वो क्या बता रहा है? हम बोले सर वो 5 फर्म का हिस्सा बता रहा है कि फर्म में जितने भी लोग हो सबको जोड़िएगा तो 5 बन जाएगा। तो उसका हम रिवर्स करके हम क्या निकाल लिए? गुडविल ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना है? 6 लाख। स्टेप नंबर 2, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये 6 लाख में क्या गुडविल इंक्लूड हो गया? हम बोले हां। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, न्यू प्लस ओल्ड,
और कैपिटल हम बोल रहे हैं ओल्ड प्लस न्यू, तो प्रॉफिट लॉस सब कुछ आएगा, चाहे वो रीवैल्यूएशन हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो रिजर्व हो, सब कुछ आएगा कैपिटल के अंदर। चलो देखें, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, पहला पार्टनर का है 1,60,000, दूसरे पार्टनर का 1 लाख, और तीसरा पार्टनर जो नया नया आया है 1,20,000। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं, खत्म। जोड़ो 1 2 3, 3,80,000। स्टेप नंबर 3, निकालो हिडन गुडविल। ये है गुडविल ऑफ द फर्म। कितना गुडविल कैसे निकालते थे सर? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 6 लाख माइनस 380, 2,20,000। इसको मिटा दे। देखिए बुक से आंसर मैच कर गया, 2,20,000। अब बोला है जर्नल एंट्री करो, हम बोले ठीक है। किसका किसका जर्नल एंट्री होगा? एक तो सर जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उसका एंट्री, और दूसरा गुडविल में नया पार्टनर का हिस्सा जो वो कैश में नहीं लाया है उसका एंट्री। तो सर जब वो कैश में नहीं लाया है तो करंट अकाउंट से एंट्री कर देंगे। क्या सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा? हम बोले सर नहीं। ओल्ड हिस्सा बताया है 3:2, नया पार्टनर का हिस्सा 1/5। फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है कि 1/5 उसको कौन दिया है और किस तरह दिया। तो इस केस में जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो। हम लोग को सेक्रीफाइस नहीं निकालना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ओल्ड हिस्सा दिया रहे, नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहे, फिर क्वेश्चन कुछ भी बात ना करे हिस्सों के बारे में, तो उस केस में जो ओल्ड रहता है वही सेक्रीफाइस हो जाता है, निकालना नहीं पड़ेगा। तो सर आइए सेकेंड काम करें, क्या? जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पूरे फर्म का गुडविल है 2,20,000, उसमें सोमेश का हिस्सा निकाल लीजिए। सोमेश शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल 2,20,000, सोमेश का हिस्सा कितना? 1/5, 44,000 रुपीज सोमेश को गुडविल का लाना था, वो कैश में नहीं लाया। सर वो तो कैपिटल में लाया होगा ना, तो वो तो कैपिटल का एंट्री में कर लेंगे। गुडविल का एंट्री जैसा सीखे कि नहीं बताएगा तो नहीं लाया है, तो हम लोग करेंट अकाउंट से। चलो एंट्री करो। तो पहला कोई डेट वेट तो बताया नहीं है? नहीं। हाँ बताया है 1 अप्रैल 13। पहले कैपिटल लाने का एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल। कितना कैपिटल? 1,20,000। सर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे? कैसे लिखोगे? वो कैश में थोड़ी लाया। क्वेश्चन बोला है क्या कैश में लाया? नहीं। बी, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सोमेश। अगला एंट्री, गुडविल जो वो कैश में नहीं लाया, सोमेश का कितना हिस्सा गुडविल में? 44। किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग। कौन है सेक्रीफाइसिंग? हम बोले सर हेमंत और निशांत। एंट्री सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग करेंट अकाउंट से करते हैं क्योंकि डीके गोयल किससे कराता है? करेंट अकाउंट से। लेकिन अगर हम लोग कोई और बुक पढ़ रहे होंगे तो वहां कैपिटल से करता होगा, वो भी सही है। सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम बताओ सेक्रीफाइसिंग का। एक का नाम है हेमंत कैपिटल, टू निशांत कैपिटल। सोमेश में कितना लिखेंगे? 44। सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड में नहीं। किस्मत से ओल्ड और सेक्रीफाइस दोनों सेम है इस क्वेश्चन में। आओ बांटें। कितना? 26,400।
और दूसरे को 17,600 being Somesh share in goodwill adjusted in sacrifice ratio. ये हुआ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 68 का ए नंबर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 68 का बी पढ़े। एक्स और वाई पार्टनर है, कैपिटल 13 लाख 20 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2, ओल्ड रेशियो मालूम। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के साथ। जेड ब्रिंग 12 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जेड 12 लाख रुपया कैपिटल दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल्ड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6 लाख एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। बोल रहा है जर्नल एंट्री सिर्फ गुडविल के रिकॉर्ड करने का दीजिए, तो सिर्फ गुडविल का ही जर्नल एंट्री करिएगा, सबका मत करने बैठ जाइएगा कि कैपिटल का, प्रॉफिट का। जिसका बोला है सिर्फ उसका एंट्री कीजिए। सबसे पहले क्या हम लोग गुडविल निकालेंगे? बिल्कुल। कैसे सर? कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है? न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है उसका रिवर्स कर देते हैं। न्यू पार्टनर है जेड, उसका गुडविल है 12 लाख। क्या एग्जाम में हम लोग को फॉर्मूला लिखना चाहिए जो आप लिखवाए हैं? हम बोले हाँ वो लिखना चाहिए। बिल्कुल। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम लिख चुके हैं एक बार, और आप, मेरा एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम तुमको देना है, इसीलिए आपको तो लिखना पड़ेगा। चलो 12 लाख इंटू उसका हिस्सा का रिवर्स 60 लाख रुपीज। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल है, प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, सब कुछ को प्लस माइनस करिए। तो कैपिटल 12, पहला है एक्स का 13 लाख प्लस 20 लाख प्लस 12 लाख, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल, प्लस, हम बोले प्लस, हाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी जोड़ो, वो भी तो कैपिटल है, जोड़ो 20, 10, 30 और 40, 45, 51 लाख, 51 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म स्टेप 1 60 लाख माइनस स्टेप 2 51 लाख, कितना गुडविल? 9 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया। देखो मिला के आंसर, बिल्कुल। अब हम लोग से बोला है गुडविल का एंट्री कीजिए, नया पार्टनर का हिस्सा जेड शेयर इन गुडविल 9 लाख में जेड का हिस्सा कितना? 1/5, 1,80,000। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है? हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं बोला है। क्या जेड जो गुडविल निकला है 180 वो कैश में लाया है? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो फिर करेंट अकाउंट वाला एंट्री करिए, जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। एक ही एंट्री होना है सर। क्या कोई डेट बताया कब एडमिशन हुआ? नहीं। तो चलो डेट का कॉलम खत्म। जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सर इस बार फिर आप सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकाले, क्यों निकाले? जेड का हिस्सा है 1/5, फिर क्वेश्चन कुछ बताया ही नहीं, कौन दिया, नहीं दिया, कैसे दिया। तो अभी तो सिखाएं और बहुत पहले भी सिखाएं। ऐसा क्वेश्चन में ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम होता है। तो सर सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है 1:2, 60,000, 1,20,000 बी जेड शेयर इन गुडविल एडजस्टेड।
इन सेक्रीफाइस रेशियो। ये हुआ 68 का बी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 69। आसीन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय ब्रिंग 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर अजय कितना लाया है? 5 लाख रुपया का कैपिटल, और कितना हिस्सा है उसका प्रॉफिट में? 1/5। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन। सिर्फ गुडविल का एंट्री करने बोल रहा है। ऑल्सो शो योर वर्किंग, और बोल रहा है वर्किंग करके दिखलाइए। तो वर्किंग क्या है? गुडविल का कैलकुलेशन। सबसे पहले कैपिटल ऑफ दिस फर्म, न्यू पार्टनर अजय का कैपिटल कितना है? 5 लाख। उसका हिस्सा का रिवर्स 5/1, 25 लाख। हम बोले हाँ। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट लॉस का नाम पता है सर? इस क्वेश्चन में गजब हो गया, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया ही नहीं है। हम बोले जा, अब क्या करें? कुछ नहीं, क्वेश्चन छोड़ दो, कायला बनाएंगे हम लोग। बोलेंगे क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हालांकि हम आपको बना के दिखा रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी बनाएंगे, अब तो मालूम चल ही गया। क्वेश्चन में देखो एसेट्स दिया हुआ है कितने रुपए का? 15 लाख। और लाइबिलिटी भी दिया हुआ है कितने का? 5 लाख। बैलेंस शीट का रूल क्या है सर? बैलेंस शीट का रूल है एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर होते हैं। तो अगर एसेट्स 15 लाख का है तो लाइबिलिटी भी कितना होना चाहिए? 15 लाख। क्लास 11th का ओपनिंग एंट्री वाला बात याद दिला रहे, याद करना। क्लास 11 अगर हम तुमसे बोले एसेट्स है 15 लाख, लाइबिलिटी है 5 लाख, प्लीज पास दी ओपनिंग जर्नल एंट्री, तो आप क्या बोलते थे? 11th में आपकी मैडम सिखाई थी, एसेट्स को डेबिट करो, लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। एसेट्स कितने का है? 15 लाख। लाइबिलिटी कितने का है? 5 लाख। और जब मैच नहीं करती थी तो मैडम क्या बोलती थी? कैपिटल लिख दो। सेम बात है। एसेट्स 15 लाख हम बैलेंस शीट से भी सिखा रहे हैं, आपका 11th वाला बात से भी सिखा रहे हैं कि अगर आपको ये ना आता हो तो ये तो पक्का आता होगा, और अगर ये भी नहीं आता होगा तो फिर जो सिखाएं वही सीखो। फिर कि अगर हमको 11th वाला बात ही याद ना हो, कुछ भी 11th हम पढ़े ही नहीं, 11 जो पढ़ा है वो तो बोलेगा, वो तो कन्विंस है कि हाँ सर वहां भी ओपनिंग एंट्री ऐसे ही करते थे। जनरल एंट्री का चैप्टर में एसेट्स को डेबिट करते थे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते थे। कायदे से तो मैच करना चाहिए, लेकिन सर ओपनिंग एंट्री मैच नहीं करता था, तो मैडम बोलती थी कि बिजनेस में कैपिटल होता है, कैपिटल को क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग फिगर 10 लाख, तो वहां से निकल जाएगा। अदरवाइज बैलेंस शीट से एसेट्स 15 का, लाइबिलिटी 15 का, अभी तक तो यही सीखे हैं। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है? हम बोले 10 लाख। ये किसका कैपिटल है? हम बोले सर जो ओल्ड पार्टनर है, क्या नाम है? आसीन एंड श्रेया। आसीन एंड श्रेया का कैपिटल है। अलग अलग नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं बताया है, और हमको कैपिटल ऑफ दी ऑल पार्टनर्स में अलग अलग करके क्या करना है? हमको तो ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर का कैपिटल चाहिए। ओल्ड का कितना? 10 लाख प्लस न्यू का कितना? 5 लाख। कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व, कुछ नहीं, तो 15 लाख। लो, स्टेप 1 में 25, स्टेप 2 में 15। गुडविल है कितना? 10 लाख। नया पार्टनर का गुडविल में कितना हिस्सा? अजय शेयर इन गुडविल, और वो कैश वैश में नहीं लाया है, तो 10 लाख में अजय का हिस्सा कितना? 1/5, 2 लाख रुपए। बोलिए देश के भविष्य क्या एंट्री होगा? सर अजय करेंट डेबिट, ₹2 लाख। 2 क्रेडिट में किसका नाम? सर आसीन और श्रेया कैपिटल,
आइए 2 लाख रुपया जो अजय का गुडविल में शेयर था जो हम लोग निकाले थे वो किसको मिल रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सर क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग सीखे थे कि सर अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता हो, नया पार्टनर का शेयर पता हो, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बताए कि नया पार्टनर को शेयर कौन दिया है, तो ओल्ड रेशियो जो रहेगा वही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस बन जाएगा। सर इस क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो भी नहीं है। हम बोले अगर ओल्ड रेशियो नहीं है तो क्या हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े हैं कि सर अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के बीच में होगा वो क्या होगा? इक्वल, 1:1। तो कितना मिलेगा? 1 लाख आसीन को और 1 लाख श्रेया को। बी, अजय शेयर इन गुडविल adjusted in the sacrifice ratio वन इज टू। ये हम लोग का क्या निकल गया? क्वेश्चन नंबर 69 का सोल्यूशन। बस वो जर्नल एंट्री पूछा था गुडविल का तो एक एंट्री हुआ, बाकी सारा एंट्री नहीं करना है। लिखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या था? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये वाला था कि सर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं होता है तो कैसे निकाल सकते हैं? हम 2 तरीका सिखा दिए, या तो आप एंट्री कर लो 11 के बेस पे या फिर बैलेंस शीट के बेस पे आप ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1। तो A, B, C का ओल्ड रेशियो मालूम, कैपिटल है A का 3 लाख, B का 2 लाख, C का 1,80,000। On 1st April 2018 they admitted D as a new partner। 1st April 18 को D को एडमिट किए हैं एज ए न्यू पार्टनर। D brought 2 लाख एज फॉर हिज कैपिटल। D कितना कैपिटल लाया है? 2 लाख। एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और तो और वो गुडविल का प्रीमियम भी लाया है। मतलब इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर डी है वो गुडविल का पैसा कैश में देगा, क्योंकि ये बात लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है। डी ब्रॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बोल रहा है और तो और वो गुडविल का प्रीमियम भी ला रहा है, तो इसका मतलब क्या? वो कैश में ला रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी 1:1:1। चलो सबसे पहले क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस निकालते हैं। नंबर 1 का कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी जो कि है 2:1:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है ए बी सी डी का, जो कि है 1:1:1। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे। ए का ओल्ड 2/4, ए का न्यू 1/5, एलसीएम 6/20। ए सैक्रिफाइस किया है। सिमिलरली बी का निकालेंगे, ओल्ड 1/4, न्यू 5 - 8/20। लो माइनस में आ गया तो ये क्या निकला? गेन। बी को गेन हुआ है तो सर जिसको गेन होता है उसको भी गुडविल का पैसा लाना पड़ता है, लेकिन वो कैश में नहीं लाता है, वो कैपिटल से करवा लेता है एडजस्ट। सी ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस, और डी का तो सैक्रिफाइस है ही, क्योंकि सॉरी डी को तो गेन होगा ही क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर का तो ओल्ड हिस्सा होता ही नहीं है तो वो तो गेन ही करेगा। बोले हाँ। चलो देखा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे सर? गुडविल का कैलकुलेशन। चलो निकाला जाए। कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया है?
2 लाख, उसके हिस्से का रिवर्स 5/1 10 लाख। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ओल्ड, ए का है 3, बी का है 2, सी का है 1,80,000 और डी का है 2 लाख। कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व, कुछ नहीं, जोड़ लो। 3 to 5 to 7 8,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म 10 लाख माइनस 8,80,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1,20,000। उसमें डी का शेयर जो वो कैश में लाएगा, डी शेयर इन गुडविल 1,20,000। डी का शेयर कितना है? 1/5 24,000। ये कैश में लाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा है। क्या इसके अलावा जो पार्टनर गेन किया है उसको भी अपने गेन के बराबर का गुडविल लाना पड़ेगा? हां, तो बी का भी हिस्सा निकाल लो। क्या ये कैश में लाता है? नहीं, ओल्ड पार्टनर कैश में नहीं लाता है। पूरे फर्म का गुडविल 1,20,000, उसमें कितना गेन है उसको? 3/20। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18,000। बोल रहा है नेसेसरी एंट्री कीजिए, तो जो कैपिटल लाया है उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। क्या कोई एडमिशन का डेट बताया है? क्वेश्चन 1 अप्रैल 18। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 डी कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 24 2,24,000। बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। दूसरा एंट्री, ये प्रीमियम किसको देते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सर सैक्रिफाइस का रेशियो निकालिए तब। कौन सैक्रिफाइस किया है? ए और सी। कितना? 6:1। तो सर प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। कितना? 24। क्या सिर्फ यही प्रीमियम मिलेगा या जो बी को गेन हुआ है उसका भी गुडविल का पैसा देना होगा बी को? हम बोले हां, उसके लिए बी का नाम लिखते हैं, बी कैपिटल डेबिट। ये सारा बात कब सिखाए थे? जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखा रहे थे। 2 किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए कैपिटल, सी कैपिटल। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में 6:1। तो 42,000 को 6:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 36,000 ए को और 6,000 सी को। देखिए आंसर बिल्कुल सही। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल and B share in goodwill is adjusted. तो ये हुआ हम लोग के क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 71। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एक्स एंड वाई who share profit and losses in the ratio of 7:3। X और Y पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो 7:3। X का कैपिटल दिया हुआ है, Y का कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है।
सर जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो तो लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ लिखा नहीं है तो वो क्या है, प्रॉफिट है। फिर लिखा है ऑन दिस डेट दे एडमिटेड जेड 1/5 शेयर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेक्रीफाइस से ही होगा। जेड ब्रिंग 3000 एज हिज कैपिटल, जेड कितना रुपया लाया है, 3 लाख। पास जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल, बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए एंट्री कीजिए। सिर्फ गुडविल का एंट्री वो पूछा है तो सिर्फ गुडविल का ही एंट्री करेंगे। आइए पहले गुडविल निकालते हैं। सर कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, कितना हुआ 15 लाख। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है उनका कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल 3 लाख, एक्स का 1,50,000, वाई का, सर फिर उसके बाद जेड का 3 लाख। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है, क्या वो भी जोड़ते हैं, हाँ वो भी जोड़ते हैं। रिजर्व है 1,60,000, ये क्या है, हम बोले रिजर्व, प्लस प्रॉफिट 40,000, ये क्या है, पीएल, माइनस लॉस, लॉस के नाम पे क्या है, एडवर्टीजमेंट, सर ये है एडवर्टीजमेंट, प्लस माइनस करो 336 और 7,50,000 प्लस 9,30,000, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, स्टेप 1 15 लाख, स्टेप 2 9,30,000, 5,70,000। ये गलती जोड़े हैं क्या, 336 7 लाख 5 9 लाख, सॉरी ये गलती जुटा है, 9,40,000 होगा, तो ये आएगा 5,60,000। फोर्थ काम क्या करेंगे, जो पार्टनर है उसका शेयर, जेड शेयर इन गुडविल, 5,60,000 में जेड का हिस्सा कितना, 1/5, तो जेड का हिस्सा कितना निकला, 1,12,000। क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि जेड अपना हिस्सा का गुडविल कैश में लाया है, नहीं, वो सिर्फ कैपिटल के बारे में बोल रहा है, मतलब ये नॉन कैश है, करंट अकाउंट से एंट्री होगा। चलिए सर एंट्री करें, हम बोले एंट्री करें, उससे पहले एक दूसरा काम करें, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू मालूम है, सेक्रीफाइस निकलेगा तभी तो हम लोग पार्ट पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई कितना, 7:3। न्यू रेशियो एक्स वाई जेड 3:1:1। सेक्रीफाइस, ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे, न्यू। एक्स का ओल्ड 7/10, 3/5, 1/10, वाई का ओल्ड 3/10, न्यू, 1/10, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया 1:1। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एक्स वाई 1:1। अब हम लोग आएंगे अपने जर्नल एंट्री सोल्यूशन पे, जो वो पूछा है करने के लिए। जर्नल एंट्री, चलो क्या एंट्री होगा, जेड करेंट अकाउंट डेबिट, सिर्फ गुडविल का एंट्री करने बोला है क्वेश्चन, तो कोई और एंट्री करने नहीं बैठ जाएंगे हम लोग। 2
सेक्रीफाइस कौन किया? एक्स। और कौन किया? वाई। इक्वल सेक्रीफाइस है तो इक्वल बांट देंगे। $56,000 सर अगर मान लीजिए वो बोलता पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तब क्या होता? हम बोले तब तो बहुत सारा एंट्री होता, रिजर्व, प्रॉफिट और एडवर्टीजमेंट, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री। क्या हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री सीखे हैं? हाँ, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। उसके अलावा सर उसके बाद हम लोगों को जो पार्टनर जेड कैपिटल लाया है उसका भी एंट्री करना पड़ता और फिर ये एंट्री होता। तो इसका मतलब सर 4 एंट्री करना पड़ जाता। बी, जेड शेयर इन गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइस वन इज टू वन। तो ये हम लोग का निकल गया क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन। लिखो क्वेश्चन नंबर 72। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो मालूम। फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसमें क्रेडिटर है, रिजर्व है, पीएल है, कैपिटल है। सर ये प्रॉफिट और रिजर्व तो जब कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स निकालेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। हम बोले हाँ। एसेट साइड में देखो बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, गुडविल है। ये गुडविल क्या है? लॉस है, माइनस करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 18 जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। जेड का एडमिशन हुआ है। एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। जेड का हिस्सा नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि एक्स अपने हिस्से का 1/3 दे देगा, वाई अपने हिस्से का 1/4 दे देगा। किसको दे देगा? जेड को। तो जो एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेगा वही तो जेड को मिलेगा। जेड ब्रिंग 3,60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, पास जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। जेड 3,60,000 रुपया का कैपिटल ला रहा है और एंट्री किस चीज करने बोल रहा है? वो सिर्फ गुडविल का। तो सर हम लोग को सिर्फ एक एंट्री करना है, वो है गुडविल का। तो गुडविल बिल निकालना पड़ेगा। हम बोले सर गुडविल निकालने का तरीका, पहले निकालेंगे कैपिटल ऑफ दिस फर्म। नया पार्टनर का कैपिटल 3,60,000, रिवर्स ऑफ नया पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बताया ही नहीं है। तो हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, उसमें निकल जाएगा वो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, कितना? 3:2। फिर एक्स अपने बारे में बताया है कि हम कितना सेक्रीफाइस करेंगे। एक्स बोला जो मेरा हिस्सा होगा, एक्स का हिस्सा कितना? 3/5, उसका 1/3। तो एक्स कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। और वाई बोला जो मेरा हिस्सा होगा उसका 1/4। वाई का हिस्सा कितना? 2/5, उसका 1/4, 1/10। तो जो ये सेक्रीफाइस करेगा वही तो जेड का हिस्सा बन जाएगा। देयरफॉर जेड का शेयर कितना? एक्स का सेक्रीफाइस प्लस वाई का सेक्रीफाइस। ये सब बात सीखे हुए हैं। कितना आ जाएगा? एलसीएम 10। तो जेड का हिस्सा निकल गया 3/10 और सेक्रीफाइस रेशियो भी मिल गया। एक्स का सेक्रीफाइस 1/5, वाई का सेक्रीफाइस 1/10। सर नीचे का डिनोमिनेटर सेम कीजिए। सेक्रीफाइस रेशियो 2:1। अब निकाल सकते हैं कैपिटल ऑफ दिस फर्म। जेड का कैपिटल 3,60,000, उसका शेयर 3/10, रिवर्स कर दीजिए 12 लाख। दूसरा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल देखिए दिया हुआ है। एक्स का 2,70,000, वाई का 1,60,000 और न्यू पार्टनर का 3,60,000 प्लस रिजर्व 1 लाख। ये क्या है? रिजर्व।
प्लस प्रॉफिट 40,000, पीएल है लाइबिलिटी साइड में इसलिए वो प्रॉफिट है, एसेट्स में होता तो लॉस होता, माइनस गुडविल 30,000, क्या ये भी एक लॉस है? हम बोले हाँ। प्लस माइनस करेंगे और क्या निकल जाएगा? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कि सर सारे पार्टनर्स का कैपिटल मिल जाएगा। आओ प्लस माइनस करें और देखिए कितना रुपया आता है। 2,70,000 प्लस 1,60,000, 4,30,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, इन सभी को ऐड करने से कितना आएगा? 9,00,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म 12,00,000 में से 9,00,000 को माइनस कर देंगे। जेड का हिस्सा 3,00,000 के गुडविल में जेड का हिस्सा कितना? 3/10, दिस विल कम 90,000। चलो सिर्फ गुडविल का एंट्री करना है हम लोगों को। एंट्री जेड करेंट अकाउंट डेबिट, डेट बताया है कब हुआ एडमिशन? 1 अप्रैल 18। टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस निकाले हैं 2:1, 60,000 30,000। बी जेड शेयर इन गुडविल adjusted in the sacrifice ratio of 2:1, 2:1 में एडजस्ट करा लिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 72 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 73। ए बी सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 6:3:1 में। तो ओल्ड रेशियो मालूम, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर 5,00,000, 4,00,000, 2,00,000, कैपिटल भी मालूम। दे डिसाइडेड टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:3:1। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। डी ब्रिंग 1,50,000 एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। डी कैपिटल ला रहा है 1,50,000 का और बोला है गुडविल का पैसा भी कैश में देंगे। एट द टाइम ऑफ डी एडमिशन, बोल रहा है जब डी का एडमिशन हुआ तब द फर्म हैड ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 अगेंस्ट विच देयर वाज ए क्लेम ऑफ 1,20,000। क्या हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन पे बात किए? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट तभी हो सकता है जब कोई क्लेम ना आए। अगर क्लेम आता है तो प्रॉफिट घट जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्लेम का अमाउंट अधिक होने के कारण ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 का है, क्लेम कितने का है? 1,20,000। तो सर 20 का तो लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि क्लेम अधिक है और प्रॉफिट का पैसा कम है, तो पार्टनर को अपने पॉकेट से 20,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में 20,000 रुपए का लॉस होने वाला है। हम बोले हाँ। तो सर ये तो लॉस है, जब कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर निकालेंगे तो वहां 20 का लॉस दिखाएंगे। हम बोले बिल्कुल दिखलाएंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस है ये। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सर ये भी लॉस है। कंटिंजेंसी रिजर्व, रिजर्व नाम ही है, प्रॉफिट है, मतलब कितने का? 60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्री मतलब कि सर सारा एंट्री करना पड़ेगा आपको, वर्कमैन कंपनसेशन का, एडवर्टीजमेंट का, रिजर्व का, कैपिटल का, गुडविल का, सारा एंट्री। तो ये क्वेश्चन में 5-6 एंट्री होने वाला है। चलो शुरू करें। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का कैपिटल, हम बोले न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000। रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर का हिस्सा है 1/10, तो उसका रिवर्स कर दीजिए। दूसरा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, आओ निकाले। ओल्ड का दिया हुआ है 5,4,2, 5,00,000, 4,00,000, 2,00,000,
नया पार्टनर का कैपिटल भी जुड़ेगा। हाँ, नया पार्टनर का कैपिटल भी जुड़ेगा। क्या कोई प्रॉफिट है? हम बोले सर एक कंटिंजेंसी रिजर्व है। ये क्या है? सी रिजर्व माइनस एडवर्टीजमेंट 30,000। ये क्या है? एडवर्टीजमेंट माइनस 20,000। ये क्या है? रिवैल्यूएशन का लॉस। सर ये कैसे रिवैल्यूएशन का लॉस? 1 लाख का वर्कमैन का रिजर्व है, क्लेम है 1,20,000, तो 20,000 का एक्स्ट्रा हमको अमाउंट देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो सर मेरे लिए लॉस है, लॉस लिख दिए। चलो उसके बाद इसका प्लस माइनस निकाले तो ये आ जाएगा 12,60,000। यस, गुडविल ऑफ द फर्म स्टेप 1 15 लाख माइनस स्टेप 2 2,40,000। कौन सा पार्टनर है? डी। डी अपना हिस्सा बोला है कैश में देंगे, तो 2,40,000 में डी का हिस्सा 1/10 24,000। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस क्यों निकालते हैं? क्योंकि सर गुडविल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 631, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी 3:3:3:1। सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो 6/10, न्यू रेशियो 3/10, सेक्रीफाइस 3/10। बी का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 3/10, सेक्रीफाइस 0। सी का ओल्ड रेशियो 1/10, न्यू रेशियो 3/10, गेन। जो पार्टनर गेन करेगा क्या उसको भी गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा? हाँ, कितना? अपने गेन के बराबर का। तो सी शेयर इन गुडविल 2,40,000। कितना गेन हुआ है इसको? 2/10 48,000। लेकिन ये कैश में ही देगा, अपना कैपिटल से एडजस्ट करा लेगा। चलिए पहले इतना बात लिखिए, इसको मिटा देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? फुल फ्लेज में जर्नल एंट्री लिखो। चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। आओ पढ़े। एबीसी का कैपिटल है, उसका कोई एंट्री नहीं होता क्योंकि सर वो बैलेंस बीडी है। उसके बाद डी 1,50,000 का कैपिटल लाया है और गुडविल भी लाया है कैश में, इसका एंट्री होगा। क्या कोई डेट है एडमिशन के समय का? नहीं, कोई डेट नहीं है, तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $1,50,000 और 24,000। बैंक में 1,74,000। बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर डी। सेकेंड एंट्री, ये प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। और तो और जो पार्टनर सी को गेन हुआ उसको भी गुडविल देना पड़ेगा, लेकिन वो गुडविल किससे देगा? कैपिटल से। वो कितने का था? 48, निकाले भी हैं। 2 किसको मिलना है? ए को।
बीन गुडविल एडजस्टेड। तीसरा काम लिखा है द फर्म हैड ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 अगेंस्ट विच देयर वाज ए क्लेम ऑफ 1,20,000। क्या एंट्री करते थे? सबसे पहले जो रिजर्व है उसको डेबिट करते थे 1,00,000 और जो क्लेम है उसको क्रेडिट करते थे 1,20,000। क्योंकि क्लेम अधिक है तो हमको कितने का लॉस हो गया? 20 का। उसका नाम रीवैल्यूएशन। देखिए आ गया ना रीवैल्यूएशन। बी क्लेम एडमिटेड। क्या ये लॉस ओल्ड पार्टनर को दे देंगे? हां, ए बी सी। टू रीवैल्यूएशन 20,000 किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन का लॉस तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है 631। 12,000 6,000 2,000। बी revaluation loss distributed to old partners in old ratio of 631। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या लॉस दे देंगे? हां, तो एंट्री नंबर 4 लॉस देंगे तो सर पार्टनर को डेबिट करेंगे। किस पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। न्यू पार्टनर को लॉस से क्या मतलब? ये बिजनेस किसका था? ओल्ड का। तो ये लॉस भी किसका है? ओल्ड का। तो मिलेगा भी ओल्ड को। 2 एडवर्टीजमेंट क्या है? सस्पेंस। कितने का? 30,000। बांटो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड to old partners in old ratio of 631। लास्ट कंटिंजेंसी रिजर्व 60,000 बांट दो। रिजर्व है डेबिट कर देंगे। कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट कितने 1,000 का? 60,000 का। ओल्ड पार्टनर ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। 36 18 6 बी contingency reserve distributed to old partners in old ratio of 631। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री 73 का। लिखिए क्वेश्चन नंबर 74। Rajesh and Ravi are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet stood as at 31st March 2018। बैलेंस शीट दिया हुआ है
क्रेडिटर 3,85,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 40,000, कैश राजेश एंड रवि 4,40,000, टोटल है बैलेंस शीट का 8,65,000। एसेट साइड में कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर माइनस प्रोविजन, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। Raman is admitted as a new partner introducing a capital of 1,60,000. The new profit sharing ratio is decided as 5:3:2. Old मालूम, न्यू मालूम, sacrifice निकाल सकते हैं। Raman is unable to bring in any cash for goodwill. रमन जो है गुडविल के लिए कोई कैश नहीं ला रहा है, मतलब करंट अकाउंट से एंट्री होगा। So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit. इसलिए तय किया गया है कि गुडविल का वैल्यू कैसे किया जाएगा, जो रमन का शेयर है उसके हिसाब से, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, और जो कैपिटल वो लाया है वैसे बेस करके। तो यही बात तो हम लोग करते भी हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। नंबर 1, स्टॉक इज टू डेप्रिशिएट 5%, स्टॉक को 5% घटा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, बोल रहा है प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट का वो 5,000 रुपए का होगा। पहले कितना था बैलेंस शीट में 4,000, बोल रहा है 5,000, तो 1,000 रुपया का प्रोविजन बढ़ेगा तो लॉस होगा रीवैल्यूएशन का डेबिट में। फर्नीचर टू डेप्रिशिएट 10%, फर्नीचर घटाना है 10%, और बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 4 लाख। बैलेंस शीट में कितना है 3,50,000, बोल रहा हो जाएगा 4 लाख। 50,000 से बिल्डिंग बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट के। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बोल रहा है नेसेसरी लेजर बनाइए, मतलब रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बनाइए, और बैलेंस शीट बनाने बोला है। सबसे पहले क्या करते हैं, गेन सैक्रिफाइस निकालते हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 5:3:2। चलो सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू को माइनस करके राजेश का निकालते हैं। ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 5/10, एलसीएम 10, 6 - 5, 1/10 का सैक्रिफाइस। दूसरा नाम रवि, ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/10, ये भी 1/10, तो सैक्रिफाइस इक्वल 1/10, 1/10, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या बन जाता है, रेशियो। तो रेशियो कितना है 1:1। आगे बढ़ा जाए, हमने सर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये हम लोग का सेकेंड होगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहला स्टेप क्या होता था, कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते थे। कैसे, नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पर, कैपिटल ऑफ द फर्म। तो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, नए पार्टनर का तो कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000, उसके हिस्से को रिवर्स कर दो, उसका हिस्सा है 2/10, तो 10/2, 8 लाख। नंबर 2, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैसे निकालते थे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, पुराना पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का लॉस, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो सर नए पार्टनर का, पुराने पार्टनर का कैपिटल है 290 प्लस 150 और नए पार्टनर का है 160। कोई बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई रिजर्व नहीं, लेकिन सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो होगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन बनेगा तभी तो मालूम चलेगा। तो अभी हम लोग का ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम लोग क्या बना लेंगे, रीवैल्यूएशन, फिर वहां से प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा वो यहां पे या तो प्लस होगा, अगर प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन में तो प्लस कर देंगे यहां, और लॉस आया तो माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। फिर गुडविल निकाल सकते हैं।
तो इसका मतलब वो सर ये स्टेप अभी अधूरा है, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। वो सोल्यूशन का पेज है, यहां पर हम लोग पहला पेज में वर्किंग कर रहे थे, सोल्यूशन में आए रीवैल्यूएशन। नीचे में देखो लिखा है स्टॉक 5% से डिक्रीज कर जाएगा, डेप्रीशिएट 5% से, तो 1,50,000 का 5% 7,500। प्रोविजन बोल रहा है 5,000 का बनाना है, 4,000 तो पहले से बना हुआ है, तो सिर्फ 1,000 रुपया का और बनाएंगे। बनाना कितने का है, 5, कितना बना हुआ है ऑलरेडी 4, तो 1,000 और बना दीजिए तो बन जाएगा। फर्नीचर बोल रहा है घट जाएगा, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन 10%, बैलेंस शीट में फर्नीचर है 50,000 का, उसका 10% 5,000। बिल्डिंग बोल रहा है 4 लाख का बन जाएगा, बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने का है 3,50,000, बोल रहा है 4 लाख का हो जाएगा, एसेट्स बढ़ गया, फायदा बिल्डिंग कितना रुपया 50,000। चलिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला 2, किसको मिलेगा, पार्टनर को। नाम राजेश और रवि, 50,000 में माइनस कर देंगे 13,500, कितना बचेगा 36,500 का प्रॉफिट। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, जो कितना है 3:2। चलो 3:2 में इसको बांटा जाए और देखें कितना रुपया आएगा, 36,500 को 3:2 में 14,600, 21,900, ये बन गया। तो रीवैल्यूएशन में क्या आया, प्रॉफिट, जोड़ लो प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखे 36,500, क्योंकि सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट होता है सब आता है। चलो जोड़ा जाए, 290 प्लस 160 4,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6,36,500। गुडविल ऑफ द फर्म, स्टेप 1 8 लाख माइनस स्टेप 2 1,63,500, 1,63,500 रुपया, वही है। फोर्थ, जो नया पार्टनर है रमन, उसका हिस्सा, रमन शेयर इन गुडविल, क्या ये कैश में देगा, नहीं, तो सर करंट अकाउंट से लिखिएगा इसको। इनटू कितना शेयर है इसका 2/10, 0 कैंसिल, 16,000 32,700। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इक्वल। अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं सर, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं 2 हिस्सों में। पहले कैपिटल जो बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको देखते हैं, उसमें लिखा हुआ कैपिटल प्रॉफिट लॉस रिजर्व कैपिटल अकाउंट में आएगा। लाइबिलिटी साइड जो है वो क्रेडिट साइड, अगर वहां पे कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व दिखेगा तो क्रेडिट साइड, और अगर एसेट साइड में कैपिटल लॉस गुडविल एडवर्टीजमेंट डेफर्ड ये दिखेगा तो डेबिट साइड। किसको मिलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड रेशियो में दिमाग में एक बार डाल लीजिए कि पुराना जो बैलेंस शीट होता है उसमें लिखा हुआ प्रॉफिट लॉस रिजर्व कैपिटल ड्राइंग वो हमेशा ओल्ड पार्टनर का होता है, नए पार्टनर को उस बैलेंस शीट से कुछ नहीं मिलता है। आइए लिखा जाए, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल कहां पे है, लाइबिलिटी साइड में, 2,90,000 और 1,50,000 और कुछ भी नहीं है। फिर नीचे सेकेंड पार्ट इंफॉर्मेशन में आइए, इंफॉर्मेशन में 3 बात मिलता है, एक नया पार्टनर का कैपिटल और गुडविल का बात, दूसरा रीवैल्यूएशन का बात, तीसरा ड्राइंग का बात, और कोई बात नहीं मिलेगा। तो नीचे में सर नया पार्टनर कैपिटल लाया है बाय बैंक, बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है, कैश है तो कैश लिखो, कैश के नाम से
1,60,000। लेकिन नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया है, तो उसके करंट अकाउंट से लिखना पड़ेगा। कितना? 32,700, जो कि सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग को, सेक्रीफाइस रेशियो कितना है? 1:1, तो 16,350। ये भी हो गया। और बताइए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन। उसके बाद कोई ड्राइंग का बात क्वेश्चन के अंदर नहीं, कोई ड्राइंग का बात नहीं है। चलो ऐड करें और बैलेंस सीडी निकालें। ये बैलेंस सीडी कहां जाता है? नया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल के नाम से जोड़ा जाए। 290, 10 और 20, 3 20, 250। 3,28,250। ये तो आ गया। 3,28,250। रवि का 1,80,950 और रमन का 1,60,000। ये निकल गया हम लोग का पार्टनर कैपिटल। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट लिखो, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए बैलेंस शीट बनाए। कैसे बनाते थे सर? ओल्ड बैलेंस शीट को देख के नया बैलेंस शीट में लिख दीजिए, एक्सेप्ट कैपिटल, एक्सेप्ट रिजर्व, एक्सेप्ट पीएल, एक्सेप्ट लॉस। हम बोले हाँ। लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट और डेफर्ड। तो पुराना बैलेंस शीट को देख के लिख रहे हैं कैश, सारा पैसा इनर कॉलम में। अगला नाम स्टॉक 1,50,000। अगला नाम प्रीपेड, अमाउंट 15,000। डेटर 90,000। मशीन 190। बिल्डिंग 350। फर्नीचर 50। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, अमाउंट इज 3,85,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 40,000। कैपिटल वो नहीं आता है। स्टेप नंबर 2, रीवैल्यूएशन का सारा बात नए बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट होता है। अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एसेट्स का नाम मिलेगा तो नए बैलेंस शीट में माइनस होगा। क्यों? क्योंकि सर रीवैल्यूएशन का डेबिट लॉस रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स में आपको लॉस हुआ तो माइनस। लेकिन अगर लायबिलिटी होता तो प्लस कर देते। क्यों? क्योंकि सर रीवैल्यूएशन में लायबिलिटी जो डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका मतलब होता है लायबिलिटी बढ़ रहा है, तभी तो लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। अगर एसेट्स का नाम क्रेडिट साइड मिला तो बैलेंस शीट में जोड़ देंगे, और अगर लायबिलिटी का नाम मिला तो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट का साइड है। प्रॉफिट कब होता है? जब एसेट्स बढ़ता है तो बढ़ रहा है तो प्लस, और घटता है और लायबिलिटी घटता है तब प्रॉफिट होता है। तो लायबिलिटी अगर वो क्रेडिट साइड में मिलता तो हम बोलते सर घट रहा है तो माइनस कर देते। चलो पहला नाम स्टॉक माइनस कितने का? 7,500। बाहर 142,500।
अगला नाम प्रोविजन, डेटर में माइनस, उसके बाद फर्नीचर माइनस 5000, बिल्डिंग प्लस 50,000, और किसी का नाम नहीं मिला, बाहर करो। स्टेप नंबर 3, कैश। कैश कैसे डील करते थे? अगर डेबिट साइड मिला तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड मिला तो प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर कैश का नाम अगर डेबिट साइड में दिखता है किसी अकाउंट का, तो इसका मतलब होता है कि आप पैसा का पेमेंट किए, मतलब आपके पास से पैसा गया, इसलिए माइनस। क्रेडिट साइड में अगर किसी अकाउंट के क्रेडिट में वो कैश दिखे तो उसका मतलब होता है उस अकाउंट से पैसा मिल रहा है हमको, इसलिए प्लस। तो डेबिट में देखो कैश का नाम नहीं, क्रेडिट में कैश का नाम मिला, सिर्फ कैश नहीं, कैश बैंक प्रीमियम, तो कैश मिला 1,60,000 और कुछ नहीं मिला है, प्लस। कौन दिया है? हमने सर रमन। $180। स्टेप नंबर 4, कैपिटल। कहां से मिलेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो सीडी निकाले हैं, राजेश, रवि, रमन, 328,250, 180,950, 1,60,000। सर खत्म हो गया। हम बोले नहीं, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो एंट्री करने के समय किसका नाम लिखे थे? करंट अकाउंट का। रमन करंट अकाउंट डेबिट, तो वो रमन करंट अकाउंट डेबिट है, वो एसेट्स में आ जाएगा कि भाई रमन से ये पैसा लेना है गुडविल का। कितने रुपए था? 32,700। अब हो गया। चलिए जोड़ा जाए, जोड़ के देखें कितना रुपया आएगा बैलेंस शीट में। ये आएगा 10,94,200। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74 और हिडन गुडविल का टॉपिक भी खत्म। और हम लोग क्या देखेंगे? सर हिडन गुडविल काफी सिंपल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है हिडन गुडविल जानना। लिखिए